हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग लेव वाइगोत्स्की पर जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसका सारा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे। यह आपका सीटेट, ऑल टेट एंड सुपर टेट में इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो देखिए, अगर पूरा देख लेंगे तो आप लोगों का यहाँ से श्योर है कि लेव वाइगोत्स्की का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और हो सकता है यहीं से ही क्वेश्चन आपका फंस जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं स्वयं से क्यों बोलते हैं। स्वयं से, अब आपको पता है कि बच्चे अगर स्वयं से बोलते हैं तो उसे वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, अंतःवाक, यानी कि अपने मन से वाक करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, वो अपने आप से बात करते हैं। यह लेव वाइगोत्स्की ने बात किया कि काम करते करते बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। और इसी को पियाजे ने बोला था अहम केंद्रितता। मैंने आपको सारा वीडियो में बताया है, इसी पियाजे ने क्या बोला था, इसे अहम केंद्रितता, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने इसे क्या बोला था, अंतःवाक, यानी कि अपने आप से बात करना, काम करते। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, यह बोले थे लेव वाइगोत्स्की नहीं, जीन पियाजे ने बोला था। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में यही बात है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। राइट आंसर इज डी पार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा हुआ है कि यहाँ पे नीचे दिए गए कथन है, इस कथनों में 2 कथन दिए गए हैं आपको। पहले कथन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी कि समाज में जो हो रही क्रियाएं हैं उसको और सहयोग के द्वारा घटित होता है। तो बिल्कुल बात सही कहा गया है कि वाइगोत्स्की ने यही बात किया है कि जो अधिगम होता है, जो सीखा जाता है, वो समाज में रह के सीखा जाता है। यानी कि समाज के साथ जितनी भी क्रियाएं होती हैं उससे कुछ न कुछ अधिगम प्राप्त होता है, कुछ न कुछ सीखा जाता है और उनके सहयोग द्वारा भी सीखा जाता है। तो ये कथन 1 मेरा क्या है, सही है। इस पे हम लोग जाएंगे कि हाँ कथन 1 सही है। अब यहाँ पे कथन 2 पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसने क्या बोला है, लिखा है यहाँ पे कि वाइगोत्स्की के अनुसार पाठ में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान किए जाते हैं। बच्चे, यह बात गलत है। पाठ की अगर बात करता है, यानी कि मचान या इसके फोल्डिंग की जब बात करता है तो यहाँ पे सहायता बच्चे को दी जाती है ताकि वह उस स्टेज को क्या कर सके, उस स्टेज को पार करके उसे सीख ले, उसे पार कर ले, यानी कि हेल्प किया जाता है इसमें। और यहाँ पे हेल्प नाम का चीज नहीं है, तो यह कथन हमारा गलत है। समस्या के सभी उत्तर समाधान प्राप्त करना शामिल है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है दोनों कथन सही है, ये गलत होगा। कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे लिखा है कथन 1 सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, और कथन 2 गलत है, ये भी हमारा निकला था कि हाँ ये गलत है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो यह पे दूसरा आंसर, ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 3rd क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की बात किया है। आंतरिक भाषण की अवधारणा, आंतरिक भाषण की अगर बात करें तो हमने क्या कहा कि बच्चे जो कार्य करते हैं, कार्य करते हुए क्या करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से
बात करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? आंतरिक भाषण कहा जाता है। और यह बात बताई थी किसने? वाइगोत्स्की ने बताई थी। जबकि पियाजे ने इसे क्या बोला था? अहम केंद्रितता बोला था। तो याद रखे रहना ये सारी चीजें। अगर ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी आपकी, तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो पियाजे होगा नहीं। जब भाषा की बात आएगी, आंतरिक भाषण की बात आएगी, तो आपको किसके साथ जाना है? वाइगोत्स्की के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलिए देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। देखिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ZPD हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक बच्चा है, एक उसके कार्य करने की, जितना कार्य कर रहा है ये उसका पूरा लेवल है। और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे वो उसको थोड़ा सा हेल्प मदद मिल जाए तो इसकी कार्य करने की क्षमता यहाँ से यहाँ तक बढ़ सकती है। और इस बीच वाला जो एरिया है, इसी को हम लोग कहते हैं ZPD। यहाँ पे उसे थोड़ी सी क्या की जाती है? मदद की जाती है। उस मदद से बच्चा अपने वास्तविक जो कार्य है उससे अपने जो क्षमता वाले कार्य है वहां तक पहुंच जाता है। तो ओवरऑल हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं। लिखा है उस चरण को जब वह अधिकतम विकास संभव हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अधिकतम विकास तो बाहर वाला एरिया होता है, यह वाला एरिया है। जबकि ZPD तो ये बीच वाला एरिया है। तो अधिकतम बात किया, इसीलिए आंसर गलत हो जाएगा। लिखा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो यहाँ पे बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी की तो बात ही नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं बात होगा। तो यहाँ पे आंसर भी गलत हो जाएगा। दिखा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सहयोग के सही उत्तर के स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर ले। देखिए, हमने आपको यही बताया था कि ये ZPD बीच वाला जो होता है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा सहयोग या हेल्प किया जाता है और उस हेल्प के जरिए बच्चा स्वयं अपने कार्य को क्या कर ले? लगभग कर ले। तो राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? लिखा है कि जो बच्चों को संकेत देना, बच्चे हैं उनको संकेत दिया जा रहा है कि ये बात, तथा आवश्यकता पड़ने पर उनको सहयोग प्रदान करना। पहली बात तो उनको संकेत दिया जा रहा है और सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। कह रहा है इसमें किसका उदाहरण है ये। अब ऐसी अगर बात आएगी तो याद रखे रहना कि मॉडलिंग ऐसा है नहीं, प्रबलन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? प्रबलन में तो वाइगोत्स्की को कोई बात ही नहीं बोला। मॉडलिंग नाम का कुछ चीज ही नहीं, अनुबंधन भी इसमें नहीं जुड़ा। पाड़ में क्या होता है बच्चा? पाड़ में बच्चे को संकेत दिया जाता है। बच्चे को क्या दिया जाता है? संकेत, या बच्चे को हेल्प किया जाता है जब जरूरत हो, तभी, हमेशा नहीं। जब जरूरत पड़े तब बच्चे को मौखिक रूप से संकेत दिया जाएगा या उसे सहयोग प्रदान किया जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं पाड़ या ढांचा या मचान या इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा B पार्ट, जिसे हम लोग समझ गए। तो समझे रहना, कुछ चीजें हैं, पॉइंट है, जैसे संकेत देना जिसको मैंने अंडरलाइन किया, या फिर सहयोग प्रदान करना, ये सारी की सारी चीजें आपको आंसर की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है? लिखा है किस चीज के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में, यहाँ पर बच्चों के चिंतन के बारे में बात किया है, सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझाना आवश्यक है। तो आपको पता है कि सामाजिक की बात किसने किया था? सामाजिक की। और सांस्कृतिक की बात किसने किया था? और चिंतन की बात किसने किया था? और भाषा की बात किसने किया था? ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आपको
पहचानने में मदद करेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, आंसर बी। जब भी आपका सांस्कृतिक या सामाजिक या चिंतन या भाषा की बात करेगा तो आप लोग सीधे सीधे लेव वाइगोत्स्की पे जाएंगे, तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, लिखा है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो आपको यह बात बताना है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि अगर बच्ची को एक बिंदु है और उस बच्ची को हमें इस बिंदु से यहाँ पर लेकर जाना है, तो उसके बीच में हमारा कुछ स्टेजेज आएंगे, उसे समझना है। ये वास्तविक बिंदु है बच्ची का और हमको इस बिंदु तक ले जाना है। तो यहाँ तक बच्ची को ले जाने के लिए हमको बीच में उसको कुछ न कुछ मदद या सहयोग देने की आवश्यकता होगी और उसे हम लोग बोलते हैं ZPD। इसे ही हम लोग समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चे, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो पॉइंट मैं आपको बताया हूं, ये कीवर्ड आप लोग याद रखना कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक बिंदु है, उस बिंदु से कहां पे ले जाना, बहुत आगे ले जाया जा सकता है। यह बहुत आगे कहां पे है, मान लीजिए यह बिंदु है, इस बिंदु से हमको यहां तक बहुत आगे ले जाना है, तो इसको करने के लिए बीच का ZPD ही जरूरत पड़ेगा, ये याद रखना। तो यहीं से वह अकेले पहुंच सकती है, बस बीच में आप उसकी हल्का सा मदद कर दें, बस उसकी पूरी सहारा करने की, पूरी सहायता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्थिति को हम लोग ZPD या फिर हम लोग समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 8 क्वेश्चन पे हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के, यहाँ पे वयस्क बच्चे की बात किया गया है, निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, देखिए सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। याद रखना, यहाँ पे वयस्क की अगर बात किया गया है और हल्का सा सहयोग किया जा रहा है, पहली तो बात कौन है, वयस्क है, और दूसरी बात हल्का सा उसे सहयोग दिया जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों बात कहता है पार या ढांचा या मचान, इनको इसके बारे में बताता है। जबकि अगर बोलता कि अपने वास्तविक बिंदु से उसकी क्षमता के बिंदु तक पहुंचाने की अगर बात करता, तब वहां पे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते। तो इसलिए आंसर यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये वास्तविक बिंदु की कोई बात ही नहीं किया है और बच्चा वयस्क की बात किया है और सहयोग की बात, तो इसी पे जाएगा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्लियर हुआ। 9 पे हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बात बोला है, आधारभूत मानसिक क्षमताओं को, यहाँ पे मानसिक क्षमता की बात किया है, मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो याद रखना, मानसिक क्षमता की बात किया है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात किया है। तो यहाँ पे आपको उद्दीपन अनुक्रिया की बात नहीं होगा, यहाँ पे अनुकूलन की बात नहीं होगा, यह सामाजिक पारस्परिक क्रिया की बात होगा। इसकी वजह से लेवाइगोत्स्की ने बताया था कि उस बच्चे की मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यह बात बताया था लेवाइगोत्स्की ने कि जब बच्चा सामाजिक पारस्परिक क्रिया करेगा तो उसकी जो मानसिक क्षमता होगी उसमें वृद्धि होगी और संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होगी उसमें वृद्धि
होगी और उससे उसका जो पहली वाली मानसिक स्थिति या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो बदल जाएगी। यह बात बताई थी लेव वाइगोत्स्की ने। तो राइट आंसर इज ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखा हुआ है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी के बारे में बताया है। किसने बताया था? तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि यह बताया था लेव वाइगोत्स्की ने बताया था। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको यह पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। बोला है जो ये मौखिक संवाद है। अब मौखिक संवाद बच्चा खुद से बात करता है, यहाँ बच्चे की बात हो रही है। बच्चा खुद से मौखिक संवाद अपने आप से कर रहा है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। क्योंकि बच्चा खुद से बात कर रहा है तो इसे हम लोग व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। जबकि जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रितता बताया था, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार यह व्यक्तिगत वार्ता होगी। तो राइट आंसर इज ए। आगे हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लिखा है एक जिक्सा पहेली है। इस जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा जो है 5 वर्ष की है, वो स्वयं से कहती है, क्या कहती है? नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की जो वार्ता है, जो बातचीत है, वाइगोत्स्की ने किसे संबंधित करते हुए बताया है? तो यह पाड़ की होगा? पाड़ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाड़ में तो सहायता हल्का सा किया जाता है, इसमें तो कुछ ऐसी कोई बात किया नहीं, तो आंसर नहीं होगा। आत्म केंद्रित वार्ता की अगर हमसे बात बोलेगा तो यहाँ पे आत्म केंद्रित वार्ता तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वह सिर्फ इस तरह से अपने आप से बात कर रही है, यानी कि मन से नहीं सोच रही है। यह मन से अगर सोचती तब यह आत्म केंद्रित हो जाएगा। यह मन से नहीं सोच रही, सिर्फ यह बोल रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता में 2 तरह की होती है। इस तरह की वार्ता जब मन से सोचेगा तब आत्म केंद्रित राइट आंसर होता, लेकिन यह सिर्फ इस तरह से बात कर रही है पहेली को हल करते हुए, तो ये अपने आप को इस तरह से समझा रही है, अपने आप से बात कर रही है, तो व्यक्तिगत वार्ता ही राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। लिखा हुआ है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? क्या बताया है कि संस्कारों की आनुवांशिक, ये तो बिल्कुल नहीं बात किया। जब भी आनुवांशिकी की बात आएगी कुछ नहीं बोला है। बोला है सामाजिक अंतःक्रियाओं का, यह बात बोले हैं, यह बात इस पे नोटिस करिए। फिर लिखा औपचारिक शिक्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। समावेशन समायोजन का परिणाम है, ऐसी भी बात नहीं है। तो राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया होगी। तो यह हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14 क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, जो ये संज्ञानात्मक विकास है किस वजह से ये हुआ है? तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ये बात बोला है। मानसिक बात तो बोला है, लेकिन स्कीमा वाली बात समायोजन से तो ये थोड़ा सा जच नहीं रहा है, क्योंकि पियाजे की तरफ इसमें झुकाव जा रहा है। उद्दीपन अनुक्रिया, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये दूसरे किसी मनोवैज्ञानिक की बात है। उद्दीपन अनुक्रिया तो यह भी नहीं होगा। संतुलन की तो बात किए हैं, कौन? इसमें आपका पियाजे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे सामाजिक अन्योन्य क्रिया के बारे में ज्यादा झुकाव है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। वैसे यहाँ पे डी भी बन सकता था, लेकिन संज्ञानात्मक विकास से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। समाज के मध्य रह के जो सीखा जाए वही संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यह बात आप लोग याद रखे रहना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे।
क्या बोल रहा है 15 लिखा है मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे। तो अच्छे से पता है ना, तो ये जापान के थे, ना ये फ्रांस के थे, ना ये चीन के थे, रूस के थे। मैंने आपको बताया था रूस नहीं होगा तो ऑप्शन होगा मास्को, मास्को भी नहीं होगा अगर तो ऑप्शन होगा आपका सोवियत संघ, क्योंकि रूस ही पहले क्या था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिए लेव वाइगोत्स्की का, उसमें आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आइए चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। इसका क्या मतलब है कि पियाजे ने भाषा और विचार को लेके क्या बताया, वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार को लेके क्या बताया, यही बात की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, लिखा है दोनों भाषा बच्चे के विचारों को जन्म देती हुई मानती है। तो दोनों लोग इस तरह से समर्थन बिल्कुल नहीं किए हैं कि दोनों भाषाएं बच्चे को समर्थन दें, ऐसी कोई बात नहीं किए हैं, तो राइट आंसर नहीं होगा, गलत होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेती है, वाइगोत्स्की ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। वाइगोत्स्की का मानना था कि पहले भाषा आती है फिर क्या आता है, विचार आता है। वाइगोत्स्की का यह कथन है और इसमें बोला है कि पहले विचार आती है, तो यह आंसर गलत हो जाएगा, बी वाला भी मेरा नहीं होगा। तो अब सी वाले पे हम लोग देखिए क्या कह रहा है। लिखा है पियाजे के अनुसार विचार पहले जन्म लेता है, बिल्कुल सही है। पियाजे ने बोला था कि सबसे पहले विचार आता है, विचार उठने के बाद ही कोई बच्चा क्रिया करेगा और जब वह क्रिया करेगा तब कोई ना कोई भाषा बोलेगा, यह बात पियाजे ने बताया था। तो राइट आंसर इज सी पार्ट, हमारा सी क्वेश्चन इज बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी बोला है कि वाइगोत्स्की ने भाषा का पहले बात किया था, यह भी देखिए दोनों बात एकदम सटीक बैठ रही है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलें, अगर देखें तो क्या लिखा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं भाषा अर्जन की युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। अब यहाँ पे कोई भाषा सीखते हैं, कोई शब्द लिखा दिया है, इसलिए कोई भाषा तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, क्योंकि भाषा अर्जन कर रहे हैं तो उससे कोई और भाषा थोड़ी ना सीख जाएंगे, वो तो मदद कर सकती है, तो गलत हो जाएगा। वयस्कों और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे लिखा नहीं पड़ता है। भाई देखिए वयस्क लोग हैं, बड़े लोग या साथी हैं, उनसे अगर हम बातचीत करेंगे, आपसी अन्योन्य क्रिया करेंगे, तो उससे भाषा का विकास पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, उसके लैंग्वेज को सीखेंगे। तो क्यों बोल दिया नहीं पड़ेगा, इसीलिए आंसर गलत है। लिखा है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल सही है कि किस तरह की भाषा का विकास आपको है, यह मानव के चिंतन को जरूर स्वभाव को बदलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। जबकि लिखा है भूमिका बहुत कम होती है, भूमिका इस संस्कृति की बहुत ज्यादा होती है, तो यह भी गलत होगा, सी आंसर इज राइट आंसर। तो अब हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है वाइगोत्स्की की संस्तुति यहाँ पे है। संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक, ये देखिए बच्चे अपने आप से अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, व्यक्तिगत वाक स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित तो जीन पियाजे ने बोला है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, वाइगोत्स्की का समझिए ना। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, बच्चे बुद्धू काहे होंगे, बच्चे को तो बुद्धू समझना बिल्कुल गलत, निगेटिव पॉइंट है, ये हम नहीं मानेंगे। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, तो बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, इस तरह की बात नहीं बोली गई है। आगे है कि
स्पष्ट करती है कि जो बच्चे हैं अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते। सही बात बोला है कि अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है और वो कार्य करते समय कुछ बातें कुछ बोल रहा है, अपने आप से ही व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है, तो अपने आप को क्या कर रहा है, निर्देशन कर रहा है, निर्देश दे रहा है ताकि उस कार्य के लिए वो क्या हो जाए, तैयार हो सके। तो यह तो बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है लेवाइगोस्की का, तो राइट आंसर इज डी। अगले पे चलते हैं हम लोग। लिखा है कि जो वाइगोत्स्की हैं और जो पियाजे हैं, दोनों के परिप्रेक्ष्यों में से एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। अब यहाँ पे दोनों में अंतर की बात अगर किया गया है तो देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना तो ये लोग बिल्कुल नहीं किए थे, समर्थन में थे ये लोग कि व्यवहारवादी सिद्धांत की बात मानते थे, तो यह बात गलत है। लिखा है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ऐसी बात नहीं बोले थे ये कि बच्चों के पालन पोषण उपलब्ध कराई जाए। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, देखिए भाषा की भी बात दोनों ने किया है और चिंतन की भी बात किया है, यहाँ पे इस पे हम लोग जा सकते हैं। डी वाला देखिए, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, तो यहाँ भी बात तो ठीक है, ये पियाजे ने ऐसा बोला था, लेकिन वाइगोत्स्की ने इस तरह के बातों में थोड़ा सा कम वजन रखा था, लेकिन ज्यादा बात अगर होगी तो यहाँ पे भाषा और चिंतन की होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन फंस सकता है, या तो थर्ड पे जाए या तो फोर्थ पे, लेकिन अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी की बात करें तो भाषा और चिंतन ही दोनों ने महत्वपूर्ण माना था। तो राइट आंसर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखिए, लिखा है क्या, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। यहाँ पे उपेक्षा की बात किया है और वाइगोत्स्की की बात, तो वाइगोत्स्की ने तो संस्कृति को तो बहुत माना है, इसको तो बोले कि इसके बिना समाज बच्चे का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता संज्ञानात्मक। भाषा को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, समाज को भी दिया है, किसको नहीं दिया है, जैविक कारक को नहीं दिया है। जैविक कारक को किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने इसे ज्यादा महत्व दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि उपेक्षा निगेटिव वर्ड में है, निगेटिव वर्ड यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, लिखा क्या है, इसमें दिखा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात किया है वाइगोत्स्की का, यही है ही, इसके अनुसार क्या होगा या क्या ऑप्शन सही है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिखा है कि संस्कृति और भाषा, ये दोनों की बात है, कह रहे संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही जा रहा है कि जो संज्ञानात्मक अगर विकास करना है तो वाइगोत्स्की ने बताया था कि संस्कृति एक वर्ड है और एक वर्ड भाषा है। भाषा को तो उन्होंने औजार बोल दिया था, बोले कि ये दोनों जो है संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि राइट है, सही तो यही होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं। अलग क्यों वर्ड बोल दिए, ये एक निगेटिव वर्ड है और वे पूर्ण परिक्षेप नहीं लेते हैं। देखो नहीं वर्ड लिया है, तो जब भी आपको निगेटिव कीवर्ड मिले ना तो उस पर आप लोग सर्किल कर लीजिए, यह बिल्कुल हो नहीं सकता। अलग क्षेत्र में चिंतन करने की बात बोला और नहीं लेते तो ये निगेटिव वर्ड है। लिखा है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। अमूर्त और मूर्त की अवधारणा तो जीन पियाजे में मुझे मिला था,
इस तरह की बात तो लेवाइगोत्स्की ने किया नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। कह रहा स्वनिर्देशित वाक सहयोग निम्नतम स्तर है, तो यह स्तर की जब बात होता है तो ये भी तो जीन पियाजे में जाएगा। उन्होंने 4 स्तर दिया था, आपको पता ही है, मेरा पीछे का वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD के बारे में पूछ रहा है। इसमें क्या होगा हम लोग चेक कर लेते हैं। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग, अध्यापिका क्या दे रही है, सहयोग दे रही है। कह रहा सहयोग की जो सीमा है वो निर्धारित करना कि कितनी सीमा तक उसे सहयोग दिया जाए। ऐसी तो कोई बात ही नहीं किया गया था कि उसको किस सीमा तक सहयोग दें। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZDP जो है, ZPD जो है, सिर्फ सहयोग की बात करता है, ये नहीं बताता है कि उसको किस सीमा तक निर्देशित किया जाए या सहयोग दिया जाए, ऐसी बात नहीं होगी। लिखा है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले। पहली तो अच्छी बात है कि स्वतंत्र रूप दिया है, पॉजिटिव कीवर्ड है, तथा सहायता के साथ ZPD में सहायता भी हल्का दिया जाता है। करने वाले कार्यों के बीच अंतर होना चाहिए, बिल्कुल सही है कि एक मेन काम हमारा फाइनल वाला ये है और एक वास्तविक कार्य है, इसके बीच में हमारा जो एरिया होगा यह ZPD है और इस मेन कार्य के और इस वास्तविक कार्य के बीच में कुछ तो अंतर वाला यह सहयोगात्मक क्रिया होगी। तो मुझे लगता है कि मेरा राइट आंसर बी होगा। सी वाले को देख लेते हैं। बच्चों के अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, प्रकृति कहाँ बोल दिया, प्रकृति तो कोई बात ही नहीं की है ZPD में, तो यह गलत हो जाएगा। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं बोल दिया, निगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर इज बी वाला होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, सहयोग से अपना मिलाप कर लेगा, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इस तरह की बात है कि संभावित क्षमता की अगर बात किया है, देखिए अगर संभावित क्षमता की बात किया है और यहाँ पे वर्तमान स्तर की बात किया है, वर्तमान स्तर से संभावित क्षमता तक पहुँचने की अगर बात कर रहा है तो पक्का ही यह किसकी बात कर रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। यहाँ पे हम लोगों का क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। लिखा है कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? अगर अपने आप से बात करेगी तो व्यक्तिगत वाक होगा, यह अपने आप से बात कर रही है। तो जीन पियाजे ने और लेवाइगोत्स्की ने व्याख्या करते हुए जो बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित तो जीन पियाजे ने बताया था, लेकिन लेवाइगोत्स्की ने इसे अहम केंद्रित थोड़ी ना बताया था। तो यह आंसर गलत होगा। बी वाले को हम लोग देखते हैं कि बी वाला क्या कह रहा है। लिखा है
जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित बोले, एकदम सही बोला। लेव वाइगोत्स्की ने इसे निजी भाषा बोले, एकदम सही बात कह रहा है। तो बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। सी और डी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम लोग बात करें, क्या लिखा है? पियाजे के विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि पियाजे ने कौन से कारक को महत्व दिया था? जैविक कारक को महत्व दिया था। और जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण क्या बताया, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वाइगोत्स्की का सीधा सा मतलब है सामाजिक संपर्क और कुछ नहीं। चिंतन की प्रक्रिया नहीं बताया, भौतिक कारक नहीं बताया, पर्यावरणीय कारक के बारे में भी बात नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संपर्क की बात साधने की बोले थे। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम लोग देखें तो लिखा है, किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किए कि बच्चे के सामाजिक संबंधों का कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाज केंद्रित, जितना भी समाज के बारे में बात जाएगा तो लेव वाइगोत्स्की पे जाएगा आंसर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है? वाइगोत्स्की की सामाजिक विकास सिद्धांत के 3 प्रमुख विषय क्या हैं? अब इसमें से संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, सामाजिक सहभागिता और पारस्परिक निर्धारणवाद, यह पारस्परिक की बात गलत है, नहीं होगा। लिखा संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, वैध परिधीय भागीदारी, यह भी बिल्कुल गलत है, यह बात नहीं बोला है। समीपस्थ वाला तो बोला लेकिन यह गलत हो गया, तो बी भी गलत होगा। यहाँ पे आगे थर्ड वाला सी वाले पे देखिए लिखा क्या है? पारस्परिक निर्धारणवाद, प्रोत्साहन की बात कहा था, शास्त्रीय अनुकूलन की बात अगर बोलें इसे क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को अगर, तो यहाँ पे यह जो क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर बात करें तो यह दूसरे मनोवैज्ञानिक ने यह बात बोला है, तो यह भी नहीं होगा, बी भी नहीं है। जबकि अगर यहाँ पे देखें सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यह दोनों की बात है, और अन्य अधिक ज्ञान संपन्न, तो राइट आंसर मेरा डी होगा, यही सबसे सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम लोग बात करें, क्या लिखा है? निकटतम विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी अवधारणा का प्रस्ताव किसने लिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने लाए थे। यहाँ पे तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। 29 को हम लोग देख लेते हैं, लिखा क्या है? निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया केंद्रीय है? सामाजिक अंतःक्रिया की अगर हमसे बात करेगा, इसको वर्ड को पकड़िए, सामाजिक अंतःक्रिया, तो यह थे लेव वाइगोत्स्की थे। तो यहाँ पे राइट आंसर लेव वाइगोत्स्की वाला ही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर मेरा 4th हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखा है, लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और संकेतों को कैसा उपकरण माना? यहाँ पे अगर उपकरण की बात की, सांस्कृतिक उपकरण अगर उन्होंने माना होगा तो नहीं, सांस्कृतिक उपकरण नहीं माना है। भाषा को तो औजार बताया है, उपकरण बताया है। किसका उपकरण बताया है? तो याद रखना मनोवैज्ञानिक उपकरण बताया है। ये चीजें आप लोग अपने नोट्स में फिट कर लेना। मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में उन्होंने बोला है कि जो भाषा होती है और जो संकेत दिया जाता है ताकि वह आगे सहायता प्राप्त करके आगे बढ़ सके, वह एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है, ना कि सांस्कृतिक उपकरण। तो राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा 30 का। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं 31 पे। 31 देखिए लिखा है, आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़
करने में अकेले संघर्ष कर रहा, अकेले देखिए अकेले, उसका भी कोई मदद नहीं कर रहा है, किंतु शिक्षिका की मदद से, एक शिक्षिका आई अब उसकी मदद कर रही है, ऐसा करने में वो सक्षम हो जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाया है, क्या बताया है, तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 31 में क्या आपको लगता है कि ZPD होगा कि पुनर्बलन होगा? पुनर्बलन तो दूसरे मनोवैज्ञानिक ने बोला है, परिपक्वता के बात में बिल्कुल नहीं होगा, यह बात बताया नहीं है। जब कोई बच्चा अकेले काम कर रहा है और उसकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए, मदद करने के बाद यह बच्चा इस स्तर पे पहुंच जाएगा, तो इसी के बीच में जो मदद किया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा मेरा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखा है ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसका प्रयोग रचनावाद में अधिकांशतया किया जाता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपको पता है ये ZPD किसने प्रतिपादित किया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन 33 देखिए, लिखा है एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका को आधा हल किया गया हुआ उदाहरण देती है। अध्यापिका जो है वो बच्चे को कुछ आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अब बताओ, वो चाहती है कि बच्चा क्या कर सके, उसे थोड़ा सा हेल्प दे दी, आधा ही हल वो किया हुआ है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा आंसर आपके हिसाब से? क्या अवलोकन अधिगम होगा? अवलोकन करेगी? तो बिल्कुल अवलोकन करने का काम नहीं है। जब भी शिक्षिका जो है कुछ मदद कर रही है और भी आधा हल की है, उसके बाद सोच रहा है कि अब बच्चा स्वयं से कुछ करे, तो शिक्षिका ने हल्की सी मदद की है, कोई कार्य करने के लिए। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? पाड़ बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, मचान बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान, अधिगम के चरण की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित होना जरूरी है? यहाँ पे देखिए आंसर आपका जो है लिखा है वाइगोत्स्की के अनुसार लिख दिया। तो वाइगोत्स्की का पुनर्बनन की बात की है? नहीं, सामाजिक संदर्भ की बात वाइगोत्स्की ने बिल्कुल किया है, परिपक्वता की बात नहीं किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला आपका। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्या लिखा है? भाषा एवं विचार पर लेख वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार पे बात किया है और क्या बताए हैं इस बारे में हम लोग समझते हैं। लिखा है भाषा जो होती है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। बिल्कुल सही बात बोला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या है कि लिखा है संज्ञानात्मक जो विकास होता है भाषा को निर्देशित करती है। तो उल्टा बोल दिया है, ऐसा तो बात नहीं है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को थोड़ी ना, जबकि भाषा इसे निर्देशित करेगी, यह बात होगा। तो यहाँ पे ए वाला सही है, बी वाला तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे सी और डी को देखिए, लिखा है कि भाषा और संज्ञान में कोई संबंध ही नहीं है, एक दूसरे से संबंधित है। भाषा अगर डेवलप हुआ तभी संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ेगा। तो संबंध तो है, यहाँ पे नहीं क्यों दे दिया? तो गलत होगा। लिखा है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल ये स्वतंत्र है लिखा है। याद रखना संज्ञान और भाषा दोनों अलग हैं, यह स्वतंत्र नहीं है। संज्ञानात्मक की अलग अपनी बात है, भाषा की अलग। तो यहाँ पे ये आंसर गलत होगा। राइट आंसर हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्या लिखा हुआ है?
एक वाइगोत्स्की के अनुरूप कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस स्थिति में वो व्यस्त हैं। अब कहाँ पे किसी कक्षा कक्ष में एक सामान्य स्तर पे पहुंचने के लिए वो व्यस्त हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका? तो देखिए पारस्परिक अधिगम करेंगे, बिल्कुल नहीं। कक्षा कक्ष की अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे सहयोग लेंगे एक दूसरे का ना, तो यहाँ पे सहयोगिक अधिगम होगा, ना कि पार होगा। ठीक, तो क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होना जरूरी है? अभी यह क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ। अभी मैंने इसको बताया था कि यहाँ पे सामाजिक संदर्भ में राइट आंसर होगा, पुनर्बनन नहीं दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखा है वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत कहता है कि अधिगम क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सीखने के क्रम के रूप में। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक। उद्दीपन तो बात बिल्कुल गलत है। ले वाइगोत्स्की क्या उद्दीपन की बात किए हैं? बिल्कुल नहीं किए हैं। उद्दीपन अनुक्रिया दूसरे मनोवैज्ञानिक किए हैं, तो यह आंसर ए वाला गलत होगा। यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की बात किया गया है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा हमारा। आनुवांशिक तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि आनुवांशिक को लेकर यह बात नहीं किया गया है, और जैविक परिपक्वता की बात भी नहीं किया गया है, तो यह भी नहीं होगा। आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग समझ लेते हैं। ले वाइगोत्स्की के विचार में क्या है? संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं है। संज्ञान और भाषा एक दूसरे से संबंधित है। भाषा के जरिए संज्ञान का विकास होता है और यह एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो यह आंसर गलत होगा, यह आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पे बी वाले को देखते हैं, क्या लिखा है? संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा के विकास को निर्देशित करती है। गलत बात बोल दिया, उल्टा यहाँ पे होना चाहिए भाषा से संज्ञानात्मक विकास निर्देशित होती है, तो उल्टा बात बोल दिया, इसीलिए ये भी गलत होगा। सी वाला देखिए, भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अभी यह बात देखिए सही बोला, ऊपर उल्टा बोला था, नीचे सही बोला था। राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 40 पे हम लोग आ गए। यहाँ पे देखिए कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो कथनों को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है। अधिगम अंतर्मन प्रक्रिया के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने नहीं बोला है, सामाजिक क्रिया अधिगम को बोला है। यह बात सही जा रहा है। अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, यह भी बात नहीं बोला है, तो राइट आंसर मेरा बी होगा। अब हम लोग चलते हैं 41 पे। क्या लिखा है? सामूहिक एकालाप। देखिए वर्ड पे जाइए, सामूहिक एकालाप की बात किया है कि समूह में बात हो रहा है। यह अवधारणा किसकी बात है? तो याद रखना सामूहिक एकालाप जीन पियाजे ने तो बिल्कुल नहीं दिया, लेव वाइगोत्स्की ने ही दिया है। राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 42 पे चलते हैं। लिखा है वाइगोत्स्की जो है वो कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी लक्ष्य पर पहुंचने पर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। लक्ष्य पर पहुंचने पे कार्य कर रहा है, इस स्थिति में वो व्यस्त है। अब देखिए कक्षा कक्ष है, पहली बात है, सहपाठी हैं और एक लक्ष्य पे पहुंचने का काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में वो क्या होगा? देखिए अपने आप में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन को हम लोग देखिए, एक लक्ष्य पे पहुंचना है सब लोगों को, तो पारस्परिक अध्यापन करेंगे,
ये लोग कि सहयोगिक अधिगम करेंगे कि पार होगा। इस स्थिति में वही फिर से आ गया है, यहाँ पे हम लोग सहयोग करेंगे, सहयोगिक अधिगम हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग चलते हैं। लिखा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे कामकाज में सहायता करेगा और उसमें परिवर्तन करेगा। सांस्कृतिक उपकरण की बात किया है, कौन कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, क्या मानचित्र होगा। मानचित्र के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं किया, कैलकुलेटर के भी बारे में नहीं किया, भाषा के बारे में उन्होंने बात किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मेरा। स्कीमा के बारे में भी बात अगर बोले, स्कीमा शब्द तो वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट में दिया गया हमको कौन से पार्ट होंगे, ए होगा, बी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 43 पे जो यह पार्ट है यह देखिए। तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट देखिए क्या है, भाषा मानचित्र, सेकंड भाषा, तीसरा कैलकुलेटर, स्कीमा। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे आ रहा है तो स्कीमा को आप लोग निगलेक्ट कर दीजिए, बाकी सबको ले लीजिए। भाषा को तो मैंने लिया ही लिया। जब ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो उसमें स्कीमा को आपको पता है कि स्कीमा जीन पियाजे ने बोला था, बाकी शब्द के बारे में किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उस स्थिति में आप लोग 1 2 3 पे जाएंगे, 4 को नहीं लेंगे। राइट आंसर इज सी होगा। कुछ चीज अपने दिमाग से भी क्लियर किया जाता है, तो यहाँ पे दिमाग ही लगाना था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग। क्या बोला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। अब इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र को अगर मुझे बढ़ावा देना है तो वह क्या अनुकरण द्वारा होगा बढ़ावा। अनुकरण की तो बात ही नहीं किया, सोच के भी बारे में तो बात नहीं किया है। तो यहाँ पे ना तो अनुकरण होगा ना तो प्रतिवर्ती सोच होगा, सहयोग के द्वारा ही यह कार्य संभव है। तो सहयोगात्मक संवाद यही राइट आंसर मेरा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे मध्यस्थता की बात किए हैं, तो आंसर देख लेते हैं। सांस्कृतिक औजार, औजार की अगर बात करेगा तो भाषा को माना है, संस्कृति को नहीं माना है, तो यह आंसर नहीं होगा। सांस्कृतिक ढंग और प्रकार, इस तरह से कोई बात ही नहीं किया कि सांस्कृतिक कोई ढंग हो। यहाँ पे लिखा है सांस्कृतिक सूचक, सूचक की भी बात नहीं किए हैं। आगे देखिए सांस्कृतिक व्युत्पन्न की बात हुई है। कैसे समझेंगे कि संस्कृतियों के द्वारा बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है। व्युत्पन्न माने कि संस्कृति के द्वारा जो बहुत सारी चीजों का उत्पन्न होना, तो वह चीज होती है। और संस्कृति जो होती है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, और वहीं से उत्पन्न क्या हुआ है, सभ्यता। सभ्यता तो बहुत छोटी प्रक्रिया होती है। तो यह सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक व्युत्पन्न। आगे क्वेश्चन चलिए। लिखा है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि इसे बेहतर भी करते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है। तो जब भी भाषा की बात होगा तो समझ गए होंगे आप किसे हम लोग मारेंगे, जीन पियाजे नहीं होंगे, कोलबर्ग बिल्कुल नहीं होंगे। राइट आंसर इज वाइगोत्स्की होंगे, पावलोव भी नहीं होंगे। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे लिखा है यहाँ पे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है। तो वाइगोत्स्की के किस पहलू की उपेक्षा की गई है। सामाजिक पहलू को तो उपेक्षा नहीं की गई, इसे माना गया है, और हमसे उपेक्षा पूछ रहा था, ये गलत है। सांस्कृतिक वाले को भी माना गया है, उपेक्षा तो नहीं है, ये भी गलत है। जैविक पक्ष की उपेक्षा किए हैं वाइगोत्स्की ने, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करते हैं। लिखा है कि जो शिक्षिका ने देखा, क्या देखा? विक्रांत स्वयं एक प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ सका, हालांकि वह सहकर्मी या वयस्क के मार्गदर्शन में ऐसा करने में सक्षम है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अब वह खुद नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अगर किसी ने उसकी हेल्प कर दिया है, मार्गदर्शन कर दिया है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। विकेंद्रीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जेडपीडी क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्तर की बात नहीं किया कि पूर्व स्तर या वास्तविक स्तर से वहां पे पहुंचा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, विकेंद्रीकरण भी नहीं होगा। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण नहीं, मचान होगा, क्योंकि इसमें उसकी हेल्प या मदद किया गया है, तो यहाँ पे ताकि वास्तविक स्तर पे वो जाए, लेकिन स्तर की वहां पे क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी है, इसीलिए हम लोग मचान पे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा है बालिका स्वयं से क्या कर सकती है? स्वयं से क्या कर सकती है? अपने आप से बारे में, यानी कि एक स्तर उसने बता दिया कि बालिका स्वयं से क्या कर सकती है, ये बात हो गई। और वह क्या कुछ सहायता, अब उसे बीच में कुछ सहायता चाहिए, ये हो गया। अब उस सहायता द्वारा उसे पूरा कर सकती है, अब लास्ट में पहुंचना है, उसे इस स्टेज पे पहुंचना है। तो लेव वाइगोत्स्की ने इसके बीच के अंतर, यह अंतर को क्या बोला है? जेडपीडी बोला है। इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे या समीपस्थ विकास के क्षेत्र बोलेंगे। पार नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला, क्या लिखा हुआ है? 50। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अगर बच्चे सीख रहे हैं तो क्या उन्हें इनाम दिया जाए? नहीं। सजा से बचाव? बिल्कुल नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया, लेव वाइगोत्स्की ने यही माना है, सामाजिक अंतःक्रिया हो, तो राइट आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए लिखा हुआ है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो परिपक्वता लेव वाइगोत्स्की ने नहीं बोला है, पुनर्बलन को भी नहीं बोला है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात किया, ना कि संज्ञानात्मक द्वंद्व के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके पूरी तरह से दिखाई। ये सारे क्वेश्चन जो थे टेट और सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर पूरी तरह से 100% इसे चाहते हैं कि मेरा लेव वाइगोत्स्की से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो, तो आप यह वीडियो के साथ साथ मेरा लेक्चर वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो मैंने एक लेक्चर का वीडियो पिछला देख सकते हैं और मेरा ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज ये देख सकते हैं। अगर दोनों देख लिए तो आपका यह पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि लेव वाइगोत्स्की से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।